इस वीडियो में हम बात करें थ्योरीज ऑफ क्रिमिनल जस्टिस के बारे में। प्रिंसिपल्स ऑफ पनिशमेंट। सबसे पहली बात तो जो पनिशमेंट के प्रिंसिपल्स क्या होंगे। इन द केस ऑफ मनोहर लाल वर्सेस दिनेश आनंद, सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड दैट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सोसाइटी इट इज़ नेसेसरी टू पनिश क्रिमिनल्स विदाउट इट द कंसेप्शन ऑफ अथॉरिटी इज मीनिंगलेस। तो इसमें यह बताया गया मनोहर लाल वर्सेस दिनेश आनंद के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है कि सोसाइटी के प्रोटेक्शन के लिए क्रिमिनल्स को पनिश करना ज़रूरी है, और अगर क्रिमिनल को पनिश नहीं किया जाएगा तो जो अथॉरिटीज़ वगैरह बनी हुई है वो मीनिंगलेस मानी जाएंगी। दस इट इज़ क्लियर दैट द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ पनिशमेंट इज़ टू स्टॉप द ऑफेंस। तो ये बात क्लियर कर दी गई है कि जो पनिशमेंट देने का मेन जो काम है पनिशमेंट देने का, उससे ऑफेंस को रोकना है, मेन ऑब्जेक्ट पनिशमेंट देने का। एंड क्रिएट फियर इन सोसाइटी, और सोसाइटी के अंदर जो भी क्रिमिनल एक्ट करने के इस बारे में सोच भी रहा होगा तो उसके मन में डर पैदा करना है पनिशमेंट वगैरह देकर, सो दैट पीपल डू नॉट मूव टूवर्ड्स क्राइम, ताकि जो पर्सनस हैं सोसाइटी में वो क्राइम की तरफ ना बढ़ें, क्राइम करने के बारे में ना सोचें। ड्यू टू दिस में प्रिंसिपल्स ऑफ पनिशमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस, तो इसी की वजह से जो पनिशमेंट के प्रिंसिपल्स एग्जिस्टेंस में आए हैं। पनिशमेंट हैज़ फॉलोइंग थ्योरीज, पनिशमेंट की ये थ्योरीज बताई गई हैं नीचे। सबसे पहली थ्योरी है डेटरेंट थ्योरी। इट इज़ एंशियंट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, ये काफ़ी पुरानी थ्योरी मानी जाती है पनिशमेंट की। इट्स मेन ऑब्जेक्ट इज टू फियर क्रिमिनल्स बाय पनिशमेंट, तो इसका मेन जो ऑब्जेक्ट है इस थ्योरी का कि क्रिमिनल्स के मन में डर पैदा करना पनिशमेंट देकर, सो दे डोंट मूव टुवर्ड्स क्राइम, ताकि वो दोबारा क्राइम करने की इस तरफ ना सोचें, क्राइम करने का ना सोचें। नॉट ओनली दिस, इट्स ऑब्जेक्ट इज टू क्रिएट फियर इन सोसाइटी, तो इसका जस्ट यही नहीं कि हाँ क्रिमिनल्स को पनिश करना है तो मतलब ताकि वो उनके मन में डर बैठा रहे, बट इसका ये भी है ऑब्जेक्ट कि वो सोसाइटी में फियर क्रिएट करे ताकि जो भी पर्सन है वो ऑफेंस करने का ना सोचें, क्रिमिनल ऑफेंस करने का। अंडर इट हार्ड पनिशमेंट टॉर्चर्स आर गिवन टू क्रिमिनल्स, तो डेटरेंट थ्योरी के अंदर हार्ड पनिशमेंट्स वगैरह दी जाती हैं, टॉर्चर्स वगैरह किया जाता है उनको, क्रिमिनल्स को, सो दैट दे लर्न लेसन एंड डू नॉट कमिट ऑफेंस इन फ्यूचर, ताकि उनको एक लेसन मतलब पढ़ाया जाता है, लाइक दैट पनिशमेंट वगैरह दी जाती है काफ़ी हार्ड पनिशमेंट, ताकि वो दोबारा वही ऑफेंस या कोई और ऑफेंस ना कमिट करें फ्यूचर आने वाले टाइम में। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल इज टू प्रिवेंट द क्राइम बाय फियर ऑफ पनिशमेंट, तो जो इस थ्योरी का मेन जो इस प्रिंसिपल का मेन ऑब्जेक्ट है वो क्राइम को रोकना है, पर क्रिमिनल्स के मन में डर बनाकर या सोसाइटी में डर बनाकर, ताकि पनिशमेंट वगैरह मिल सकती है कि अगर कोई भी क्राइम करेगा तो यही बस डर बना रहेगा सोसाइटी के अंदर, तो क्राइम वगैरह रुक सकते हैं। बट इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन द प्रेजेंट टाइम, बट ये प्रेजेंट टाइम में एक्सेप्टेबल नहीं है ये थ्योरी, बिकॉज मैनी रीजन्स आर कंसीडर टू कमिट ऑफेंस, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा रीजन्स आ चुके हैं अब ऑफेंस कमिट करने के लिए, काफ़ी ज़्यादा रीजन्स होने लगे हैं। मैनी टाइम्स मैन कमिट्स ऑफेंस ड्यू टू कंपल्शन और अनअवेयरनेस, कई बार ऐसा होता है, ज़्यादातर यही होता है कि कई लोग होते हैं वो ऑफेंस कर देते हैं, या मतलब उनको उसके बारे में पता ही नहीं है कि हाँ ये काम करने से ये ऑफेंस है, कि अगर वो एक्ट ऐसा करेंगे तो वो एक ऑफेंस है इन लॉ। इन सच सिचुएशन इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट टू गिव हिम हार्ड पनिशमेंट, तो उस सिचुएशन में उनको हार्ड पनिशमेंट देना सही नहीं माना जाता, इस वजह से इस थ्योरी को एक्सेप्टेबल नहीं माना गया प्रेजेंट टाइम में। अब हम बात कर रहे हैं रेट्रीब्यूटिव थ्योरी के बारे में। रेट्रीब्यूटिव मीन्स टू टेक रेवेंज, रेट्रीब्यूटिव का मतलब होता है रेवेंज लेना। अकॉर्डिंग टू पीके सेन, टेक रेवेंज ऑफ एविल बाय एविल इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस थ्योरी, तो इसमें ये बताया गया, जो पीके सेन है उन्होंने इसके डेफिनेशन में ये बताया इसका मीनिंग कि जो रेट्रीब्यूटिव थ्योरी है उसमें यही है कि रेवेंज लेना, जिसने जैसे जिसके साथ किया उसके साथ वैसा ही करना। द मोटो ऑफ इट इज़ लाइफ शैल गो फॉर लाइफ, तो इसमें इस थ्योरी का मेन मोटिव क्या है कि अगर बोल सकते हैं जान के बदले जान, हाथ के बदले हाथ, पैर के बदले पैर, आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत। जैसे पहले मूवीज़ वगैरह में भी हम देखते रहते हैं कि खून के बदले खून, लाइक दैट। दस इन दिस थ्योरी द क्रिमिनल इज पनिश्ड एज ही हैव कमिटेड क्राइम, तो इस थ्योरी में क्रिमिनल को पनिशमेंट वगैरह की जाती है अगर वो क्राइम वगैरह करता है तो। अकॉर्डिंग टू सालमंड, रेवेंज इज नॉट रेमेडी और क्योर ऑफ क्राइम, तो जो सालमंड है, सालमंड ये बोलता है कि जो रेवेंज है, रेवेंज एक तरीके की मतलब क्राइम को क्राइम की रेमेडी नहीं है रेवेंज, या रेवेंज वगैरह लेकर क्राइम को रोका नहीं जा सकता, ठीक नहीं किया जा सकता, बट इट इज़ रीज़न ऑफ राइज इन क्राइम्स। बट जो रेवेंज की थ्योरी होती है, रेवेंज अगर कोई लेगा तो उसकी नेक्स्ट पीढ़ी आएगी उन फैमिलीज़ की, तो अगेन कोई ना कोई रेवेंज लेता रहेगा, तो उससे क्राइम्स बढ़ते रहेंगे ना कि ख़त्म होंगे।
अब हम बात करें प्रिवेंटिव थ्योरी के बारे में। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस थ्योरी इज टू प्रिवेंट क्राइम नॉट रेवेंज। इस थ्योरी का मेन ऑब्जेक्ट है क्राइम को रोकना, ना कि रेवेंज लेना। क्रिमिनल्स क्रिएट टेरर, इनसिक्योरिटी एंड डिसऑर्डर इन सोसाइटी। जो क्रिमिनल्स होते हैं वो सोसाइटी के अंदर टेरर क्रिएट करते हैं, डर क्रिएट करते हैं, टेररिज्म, इनसिक्योरिटी क्रिएट करते हैं, डिसऑर्डर क्रिएट करते हैं सोसाइटी के अंदर। सो इट इज़ नेसेसरी टू कीप द क्रिमिनल्स अवे फ्रॉम सोसाइटी। तो ये ज़रूरी माना जाता है कि हाँ, ये बात ज़रूरी है कि उनको क्रिमिनल्स को सोसाइटी से दूर रखा जाए। एंड क्रिएट टेरर इन देम, तो उनके मन में मतलब क्रिएट फियर इन देम, उनके मन में डर वगैरह पैदा करके रखा जाए। दिस थ्योरी फुलफिल्स दिस ऑब्जेक्ट। क्रिमिनल्स आर केप्ट अवे फ्रॉम सोसाइटी बाय देयर इम्प्रिजनमेंट। तो इस थ्योरी में ये बात कही गई है कि हाँ, क्रिमिनल्स को इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल में डालकर उनको सोसाइटी से दूर रखा जा सकता है। अकॉर्डिंग टू बेंथम इट इज़ नेसेसरी दैट क्रिमिनल शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम सोसाइटी। बेंथम ये कहता है कि जो क्रिमिनल्स हैं उनको सोसाइटी से दूर रखना ज़रूरी है। इफ़ दे आर नॉट केप्ट अवे फ्रॉम सोसाइटी, अगर उनको सोसाइटी से दूर नहीं किया जाएगा, देन दे विल क्रिएट डिसऑर्डर इन सोसाइटी। तो वो सोसाइटी में कुछ ना कुछ मतलब हरकत करते रहेंगे, क्रिमिनल एक्ट वगैरह करते रहेंगे। बट दिस थ्योरी इज क्रिटिसाइज्ड ऑन द बेसिस दैट फाइनली हाउ मच टाइम अ क्रिमिनल कैन बी हेल्ड इन प्रिजन और हाउ मच टाइम ही विल बी रिमूव्ड फ्रॉम सोसाइटी। तो इस थ्योरी का ये क्रिटिसिज्म किया गया है इस बेसिस पे कि कितने टाइम तक एक क्रिमिनल को इम्प्रिजनमेंट मतलब प्रिजन में रख सकते हैं, जेल में रख सकते हैं, या कितना टाइम उसको सोसाइटी से दूर रखा जा सकता है। ही विल कमिट क्राइम अगेन व्हेन ही विल कम बैक। जब वो वापस आएगा कि प्रिजन से छोड़कर, इम्प्रिजनमेंट जब उसकी पूरी हो जाएगी, तो जब वो वापस आएगा सोसाइटी के अंदर, तो उसके बाद वो दोबारा क्राइम करेगा। एंड ऑल्सो सम पर्सन आर हैबिचुअल ऑफेंडर हु कैन नॉट बी फियर्ड बाय पनिशमेंट। और कुछ लोगों की आदत भी बन गई है क्राइम करने की, कुछ लोगों की आदत भी बन जाती है क्राइम करने की, और जिनको मतलब पनिशमेंट से भी कोई डर नहीं लगता। अब हम बात करेंगे रिफॉर्मेटिव थ्योरी, लास्ट थ्योरी हमारी। इट इज़ अ मॉडर्न थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। रिफॉर्मेटिव थ्योरी जो है ये मॉडर्न थ्योरी मानी जाती है पनिशमेंट की। इट्स मेन ऑब्जेक्ट टू रिफॉर्म द क्रिमिनल्स। तो इस थ्योरी का मेन जो ऑब्जेक्ट है क्रिमिनल्स को मतलब रिफॉर्म करना है, ठीक करना है, सुधारना है। इट इज़ ऑफ द सपोर्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल दैट द क्रिमिनल्स कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम क्राइम बाय चेंजिंग देयर हार्ट। तो जो रिफॉर्मेटिव थ्योरी है इसका इसमें ये बताया गया है कि जो क्रिमिनल्स हैं उनको क्राइम करने से रोका जा सकता है उनका हार्ट चेंज करके, मतलब उनकी फीलिंग्स चेंज करके। उनके साथ अच्छा बर्ताव किया जाएगा, उनको सब कुछ सिखाया जाएगा, लाइक दैट। दे से दैट मैनी टाइम्स पीपल कमिट्स ऑफेंसेस ड्यू टू कंपल्शन, पॉवर्टी, इमोशंस, फैमिली कंडीशंस एक्सेट्रा। तो इसमें ये बताया गया है रिफॉर्मेटिव थ्योरी में कि पर्सन्स हैं जो काफ़ी पर्सन्स ऐसे हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ऑफेंस वगैरह कमिट करते हैं, जो मतलब उनके लिए काफ़ी उन भी मजबूरी बन जाती है, या गरीबी की वजह से वो ऑफेंस कमिट करते, चोरी वगैरह करते हैं, या इमोशंस वगैरह की वजह से इमोशनल होकर कोई ऑफेंस कर देते हैं, या फैमिली कंडीशंस देखकर कोई ऑफेंस कर सकते हैं। दीज पर्सनस गेव फीलिंग ऑफ गिल्ट। तो उनको मतलब ऐसा उनसे बिहेव करो कि उनको गिल्टी फील हो कि जो उन्होंने किया है वो गलत है। एंड वॉन्ट टू एंड दीज पर्सन शुड बी प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी टू रिफॉर्म देमसेल्व्स। और उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाए, एक मौका दिया जाए अपने आप को सुधारने का। एट प्रेजेंट दिस प्रिंसिपल इज गिवन इंपॉर्टेंस एंड मैनी रिफॉर्म्स आर प्रोवाइडेड इन मैनी लॉज एज parole, probation, एडमोनिशन, वेजेस फॉर वर्क इन प्रिजन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाउस ऑफ करेक्शन एक्सेट्रा। तो इसमें ये बताया गया इस प्रिंसिपल को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी गई है और काफ़ी रिफॉर्म्स करने के काफ़ी तरीके हैं आजकल। प्रोल पे छोड़ा जाता है, वार्निंग देकर छोड़ा जाता है। प्रोबेशन मतलब फर्स्ट टाइम अगर कोई 21 ईयर्स से नीचे कोई पर्सन हो, अगर वो फर्स्ट टाइम ऑफेंस कर रहा है, छोटा मोटा ऑफेंस है, तो उसको छोड़ा जा सकता है। वेजेस फॉर वर्क इन प्रिजन, तो जो वेज मतलब जो प्रिजन में है, जेल के अंदर हैं जो कैदी वगैरह, क्रिमिनल्स वगैरह, वो वर्क वगैरह करते हैं, काम वगैरह करते हैं जेलों के अंदर, तो उनको वेजेस वगैरह दी जाती है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाउस ऑफ करेक्शन, तो मतलब काफ़ी उनको फैसिलिटीज़ वगैरह दी जाती है जिससे उनके अंदर चेंज आ सके। जस्टिस कृष्णा अय्यर हैड बीन स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ दिस प्रिंसिपल। In the case of Shivaji versus State of Maharashtra, it was said that present punishment system is not suitable to society. जो शिवाजी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है, इस केस में बताया गया कि जो प्रेजेंट पनिशमेंट सिस्टम है ये सोसाइटी के अकॉर्डिंग सूटेबल नहीं माना जाता, सूटेबल नहीं है। ओके, थैंक यू।